नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडो फार्म इक्विपमेंट जो लिमिटेड आईपीओ है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिर इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्या हाल चल रहा है उसका भी डिटेल व्यू दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी समझ में आए। आइए सबसे पहले इस आईपीओ के डिटेल को समझते हैं कि आईपीओ का डिटेल क्या है। तो 31 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 2 जनवरी 2025 यानी नेक्स्ट ईयर 2025 में क्लोज होगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 204 से 215 पर शेयर जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में इसमें 69 शेयर रखे गए हैं। कितने? 69 शेयर इसमें एक लॉट में रखे गए हैं। टोटल इशू साइज की बात करें तो 260 करोड़ 15 लाख का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू कितना है? 184 करोड़ 90 लाख फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल 75 करोड़ 25 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग कहाँ होगी? बीएससी और एनएससी पे इसकी जो है लिस्टिंग होगी। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू पोस्ट इशू यहाँ पे दोनों लिखा है, जिसको आप देख सकते हैं। अब आइए इस आईपीओ का जो है टाइम लाइन देख लेते हैं, यानी टेंटेटिव शेड्यूल को समझ लेते हैं। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट मैंने बताया 31 दिसंबर है, क्लोजिंग क्या है? 2 जनवरी है। वहीं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 3 जनवरी को इसका अलॉटमेंट है, और इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें तो 6 जनवरी को। कितना है? 6 जनवरी को है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट ये भी 6 जनवरी को होगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो लिस्टिंग इसकी 7 जनवरी को, इसकी लिस्टिंग 7 जनवरी को होगी। अब आइए इस आईपीओ के लॉट साइज को समझते हैं। आखिर किस इन्वेस्टर को कितने मिनिमम और मैक्सिमम लॉट लेने होंगे। सबसे पहले हम रिटेल की बात करेंगे कि हमारे जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं, तो रिटेल वालों के लिए मिनिमम 1 लॉट लेना है। मिनिमम कितने लॉट ले सकते हैं? 1 लॉट ले सकते हैं, और जिसका अमाउंट पड़ेगा 14,835 रुपये पड़ेगा। वहीं रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम लॉट की बात करें तो ये मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं। इसमें जो शेयर आएगा 897 शेयर आएगा। वहीं अमाउंट की बात करें तो 1,92,855 रुपये इसका जो है अमाउंट पड़ेगा। वहीं हम बात करें SHNA कैटेगरी की, ये SHNA मतलब स्मॉल HNA कैटेगरी, तो इसमें मिनिमम जो है 14 लॉट ले सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो 966 शेयर आएंगे। वहीं इसका जो अमाउंट होगा 2,07,690 रुपये होगा। वहीं SHNA का जो मैक्सिमम लॉट है वो 67 लॉट है। 67 लॉट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसका जो अमाउंट पड़ेगा 9,93,945 रुपये पड़ेगा। वहीं हम BHNA यानी बिग HNA के मिनिमम लॉट की बात करें तो 68 लॉट, मिनिमम 68 लॉट ले सकते हैं, और इसका जो अमाउंट पड़ेगा 10,08,780 रुपये पड़ेगा। वहीं बिग HNA का मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मिनिमम की बात करें तो 68 लॉट ये ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। ये कंपनी करती क्या है? वैसे स्टेब्लिश ये 1994 में हो गई है। 1994 में कंपनी खड़ी हो गई है, लेकिन एक कंपनी करती क्या है? तो कंपनी 1994 में बनी है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है किसमें है? ट्रैक्टर्स में, पिक एंड कैरी क्रेन्स में, एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, जो हार्वेस्टिंग जो सामान होते हैं उनका इक्विपमेंट एक कंपनी बनाती है। द कंपनी ऑपरेट्स 2 ब्रांड, इंडो फार्म एंड इंडो पावर, 2 ब्रांड जो है कंपनी ओन करती है। दे एक्सपोर्ट दियर प्रोडक्ट टू कंट्रीज लाइक नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार एटसेट्रा। इन जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, यहाँ पे जो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को बेचती भी है। कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर, इसकी रेंज होती है 16 हार्स पावर से 110 हार्स पावर का जो है ट्रैक्टर ये कंपनी बनाती है। एंड पिकअप कैरी क्रेन्स रेंज 9 to 30 टन, ऐसे ऐसे चीजें बनाती है। और यहाँ पे बहुत सारे इसके डिटेल लिखे हुए हैं जिसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन सेक्टर है वो इंडो फार्मिंग सेक्टर है। हार्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं, ट्रैक्टर हो गया, पिकअप जो होते हैं, वो सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी का ये मेन जो है क्या करती है, कंपनी काम क्या करती है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आइए इसका फाइनेंशियल देखते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की सबसे पहले बात करेंगे, आखिर कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। तो मार्च 2022 का हमारे पास डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग 13 करोड़ 72 लाख रुपए इसने मार्च 2022 में जनरेट किया था। वहीं मार्च 2023 में ये कंपनी 15 करोड़ 37 लाख रुपए जनरेट की थी। मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, 13 करोड़ से केवल 15 करोड़ हुआ। उसके बाद मार्च 2024 की बात करें तो मार्च 2024 में फिर ये कंपनी 15 करोड़ 60 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट की है। वहीं मार्च 2024 से जून 2024 में कंपनी 2 करोड़ 45 लाख का जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब प्रॉफिट इसने जनरेट किया है। ये जितना डेटा मैंने आपको बताया सारा कुछ प्रॉफिट का है, नॉट रेवेन्यू का नहीं है, सब कुछ प्रॉफिट का है। तो कंपनी का प्रॉफिट हर साल जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा। बढ़ता हुआ कैसे नहीं दिखा? 2022 से 2023 में ही 2 करोड़ की वृद्धि हुई थी, उसके बाद तो कांस्टेंट है, कोई वृद्धि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 352 करोड़ रेवेन्यू था, वहीं 2023 में 371, 2024 में 375 करोड़ का रेवेन्यू
तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, एक एवरेज मान सकते हो कि ठीक है, घाटे में तो नहीं जा रही है, प्रॉफिट में है, लेकिन कंपनी का ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं। अब आइए इसके आगे देखते हैं कि जो इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्या हाल है। तो इसका जीएमपी इस समय 50 रुपये का जीएमपी चल रहा है, मतलब ठीक ठाक जीएमपी चल रहा है। वहीं इस समय जीएमपी के अकॉर्डिंग हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो 23% का आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पे कंपनी दिलवा सकती है। हालांकि अभी इसमें टाइम है, ये ओपनिंग में 31 दिसंबर को होगी, तो 30-31 दिसंबर तक धीरे धीरे कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ हमको नहीं पता है, कंपनी करती क्या है ये चीज़ें पता है, कंपनी फाइनेंशियल कैसा है ये पता है, लेकिन इसमें कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई रुचि ले रहा है कि नहीं रहा है, ले रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे और ऊपर जो है जाता है कि नीचे जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हमको नहीं पता है। तो अभी 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और इन्वेस्ट करना है तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, जल्द ही वीडियो आएगा। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।